हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व प्रोटेम स्पीकर और वरिष्ठ भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा जी। आपको हिंदू हृदय सम्राट लोग क्यों बोलते हैं? हिंदू हैं इसलिए बोलते हैं। नहीं, कुछ चीज तो ऐसी होगी जो लगातार आपको जहां भी आप जाओ तो लोग आपको हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं। मेरे को लगता है बाप का काम करना ये काम नहीं कहलाता, ये हमारा धर्म है। हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसकी अगर बात करना, उसकी सेवा करना, उसकी चौकीदारी करना, उसके आदेश पर मर मिट जाना, ये हमारा नैतिक दायित्व है। मुसलमान इस्लाम के लिए जीता है, हिंदुओं को हिंदुस्तान के और हिंदू के लिए जीना चाहिए, इसमें क्या परेशानी? आप भोपाल से विधायक है लगातार 3 बार। कहा जाता है कि विकास अगर कराना है, सड़क कहाँ से निकलवाना है और किस क्षेत्र से जाना है तो आपसे सीखना चाहिए। तो आप इसके लिए करते क्या हैं? नहीं, कुछ नहीं करता। मैं तो चौकीदार हूं, पहले से नगर निगम में पार्षद रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा, तो मैं प्लानिंग जानता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जनता को जब वोट मांगते हैं तो पैसा देकर वोट नहीं मांगते। हमारी ड्यूटी है कि जिसने हमें वोट दिया है उसकी 5 पीढ़ियों तक ऐसे डेवलपमेंट कर दें कि उसका प्रोग्रेस जीवन इस डेवलपमेंट से आने वाली 5 पीढ़ियों तक दिखना चाहिए। हमारा नैतिक दायित्व होता है और उसके लिए जो भी स्कीम लगानी पड़े वो लगाना चाहिए। अधिकारियों से मिलना है मिलना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए, मंत्री से मिलना चाहिए, बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए और क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उनको बार बार अपनी नज़रों से लेकर सरकार की नज़रों में उतारना चाहिए और जब वो बन जाए तो उससे जो आउटपुट है वो जनता के द्वारा आना चाहिए। तो मैं जो भी डेवलपमेंट करता हूँ वो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। हालांकि जैसे मैंने कुलार में 6 लेन रोड बनाई, तो जब मैं रोड बना रहा था तो इसके लिए कोई तैयार नहीं था, सरकार भी तैयार नहीं थी, आपके कौम के लोग भी तैयार नहीं थे। मैं जो भी मेरा हितैषी था वो सब मुझसे ये कहता था कि ये गलत फैसला है, इसमें तुम्हें पछताना पड़ेगा और चुनाव पास में है। क्योंकि कुलार में जब हमने रोड बनाया था तो 2 लेन भी रोड नहीं थी, आज हमने उसको 6 लेन बनाया। 450-500 अतिक्रमण टूटे, चुनाव पास में थे, लेकिन हमें भरोसा था कि अगर अच्छा डेवलपमेंट होगा तो अच्छे परिणाम आएंगे और उसके परिणाम जो आए वो पूरे भोपाल नहीं पूरा मध्य प्रदेश जानता है। तो विकास करोगे और वो विकास करोगे जो विकास जनता के हित में होगा, तो जनता उसके लिए कुछ नुकसान तत्काल होगा तो उसको भी बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ होता है। तो मैंने चाहे नीलवड़ की सड़क ले लीजिए, चाहे कुलार की सड़क ले लीजिए, चाहे बैरागढ़ में फ्लाईओवर ले लीजिए, अब भोपाल को तो वैसे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति तक भोपाल में हुए हैं, सारे मुख्यमंत्रियों का निवास भोपाल में, लेकिन सिंगारचोली पुल बनाना और एयरपोर्ट को आसान सुविधा कराने का जो सौभाग्य मिला है वो रामेश्वर शर्मा को मिला है, इसलिए वो भी मैंने फ्लाईओवर बनवाया। तो मेरा काम है कि अच्छा शहर बनाना और आने वाली 50 साल के लिए शहर बनाना। इसलिए डेवलपमेंट 5 दिन के लिए नहीं करना, 5 साल के लिए नहीं करना। सरकार की प्लान 5 साल के लिए हो सकता है, पर डेवलपमेंट 50 साल के लिए होना चाहिए, जिससे आने वाले 50 साल तक हमारा जो विकास बोलता रहे और हमारा रहने वाला नागरिक निरंतर उस पर उन्नति करता रहे। पब्लिक वाणी के मन से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक वाणी के मंच से दोनों काम एक जैसे हैं। समाचार का नाम भी पब्लिक वाणी है, इलेक्ट्रिक मीडिया का नाम भी पब्लिक वाणी है, और जो इसको ईमानदारी से काम कर रहे हैं मृगेन जी, वो भी पब्लिक वाणी है। पत्रकारिता में आपने भी अपनी जिंदगी में एक जो छाप छोड़ी है वो पब्लिक वाणी की छाप छोड़ी है। आप पत्रकार, हर वर्ग के पत्रकार रहे आप, क्योंकि आप चाहे गरीब के पत्रकार हो, चाहे अमीर के हों, चाहे क्राइम रिपोर्टर की बात रही हो, और इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले पत्रकारों में से अगर भोपाल में कुछ गिने चुने पत्रकार हैं तो उसमें से हमारे मृगेंद्र जी हैं। तो वो भी मृगेंद्र जी की वाणी भी हम पब्लिक वाणी समझते हैं। अगर उनका कहीं ओपिनियन हमको मिलता है तो उस ओपिनियन को भी हम अपने ध्यान में और दिल में उतार लेते हैं, क्योंकि भविष्य में उस पर भी हमें कोई ना कोई प्लान उतारना पड़ता है, ये भी पब्लिक वाणी है। तो मैं, जैसा नाम है वैसा आपका व्यवहार है, वैसा आपका काम है, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये पब्लिक वाणी वास्तव में पब्लिक की वाणी है और पब्लिक की वाणी बने, मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे, मध्य प्रदेश की जन भावनाएं सरकार तक पहुंचाए और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है
वो जन भावनाओं के अनुरूप चले, जनता के लिए काम आज हम कर रहे हैं और आगे भी कर सकें। आज हमने मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में एक नया विधेयक लेके आए जो इंदौर और भोपाल के लिए एक नई सौगात होगी। आने वाला जो भोपाल होगा वो दिल्ली के समतुल होगा, बंबई के समतुल होगा, बेंगलुरु के समतुल होगा, चेन्नई के समतुल होगा और हैदराबाद के समतुल होगा। और आने वाले जब 2047 में हम मुलाकात करेंगे तो इन जो पुराने महानगर हैं उन महानगरों से हमारे महानगर बेहतर महानगर होंगे। ये डॉक्टर मोहन यादव की कल्पना हम जमीन पर उतारकर भोपाल को मेट्रो देंगे, भोपाल को चौड़ी सड़कें देंगे, भोपाल को 12 से 20 मंजिला तक बिल्डिंग देंगे, स्कूल कॉलेज देंगे, कैंपस देंगे। और अभी उद्योग मंडीदीप है, अभी उद्योग BHL है, अब भोपाल के चारों तरफ उद्योग देंगे जिससे भोपाल में रहने वाला 35 से 40 किलोमीटर के बीच में रहे और जिधर जो उद्योग करना जाए उधर उद्योग करने पे चला जाए, जिधर पढ़ने जाए उधर पढ़ने चला जाए। भोपाल का नागरिक एक दिशा का आदी नहीं रहे, वो चारों दिशाओं में घूमता रहे और चारों दिशाओं में उसको बराबर रोजगार, बराबर विकास, बराबर उन्नति और प्रगति एक जैसी नजर आए। ऐसा राजा भोज का नगर भोपाल हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बना रहे हैं, ऐसा ही इंदौर बना रहे हैं। और ये जो 47 का सपना आदरणीय मोदी जी का है वो पूरा करेंगे। और आज का दिन भी आपने अच्छा चुना है क्योंकि आज का दिन हमारी जिंदगी के लिए और हिंदुस्तान के सनातनियों की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 450 साल 500 साल गुलामी का पाप खत्म हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। ये भी दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आज ही का दिन हमारे पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में पहली क्रांति का झंडा, पहला मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के संविधान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए लड़े। एक प्रधान, एक निधान, विधान, एक निशान के लिए लड़े। वो भी सपना आज ही के दिन पूरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा किया था। अब कश्मीर में पत्थर नहीं चलते, कश्मीर की धरती पर गली और चौराहे पर तिरंगे फहराए जाते हैं। ये सपना भी आज ही के दिन पूरा हुआ। 370 रुपये से हटाकर ये भी प्रधानमंत्री जी ने हमारा सपना पूरा किया है। और आज ही आपके भी वर्षगांठ तो आप समझ लीजिए कि 5 तारीख वाला बहुत कमाल के लोग होते हैं। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।